बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, तो हर घर में रमज़ान की तैयारियां शुरू हैं। कहीं पे राशन आ रही हैं और किचन की सफाइयां हो रही हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ छोटा सा व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले फ्रीज़र से काम स्टार्ट किया था। मैंने फ्रीज़र को खोल दिया था, इसमें से तमाम चीज़ें बाहर निकाल दी थी, क्योंकि रमज़ान की तैयारी में तो ये फ्रिज जो है बिल्कुल ये टॉप ऑफ द लिस्ट आती है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसी में रखनी होती हैं। जब तक फ्रिज की जो बर्फ़ है, जो गैस है, वो मेल्ट हो रही है, मैंने सोचा कि मैं तब तक जो किचन के कैबिनेट हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने तमाम डिब्बों को अच्छे से धो के रखा था। तो अमल साहिबा जो है उनकी अटकेलियाँ जो हैं वो साथ-साथ है, वो साथ-साथ डिब्बों को ऑर्गेनाइज़ करके रखी, उल्टा-पुल्टा कर रही थी। तो मैंने तमाम बर्तनों को अच्छे से डिब्बों को वॉश करके रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि शाम तक हमारा जो ग्रॉसरी का सामान है वो तमाम रमज़ान का राशन आने वाला है, तो इन डिब्बों में हमने डाल के रखना है। तो यहाँ पे देखिए कितना मैसी सा हुआ है। थोड़ी ही देर के बाद ये देखें माशाल्लाह से मैंने तमाम डिब्बों को वॉश करने के बाद इनमें चीज़ें डाल के इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। तमाम कैबिनेट्स को मैंने अच्छे तरीके से सारे डिब्बों को खाली करके इनको अच्छे से मैंने तरतीब दे के ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, ताकि मुझे रमज़ान में रोज़े की हालत में ज़रा भी झंझट ना हो। तो थोड़ी देर के बाद ही देखिए माशाल्लाह से हमारा तमाम राशन जो ग्रॉसरी है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम राशन जो है हमारा आ चुका है। इसको अब हमने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है डिब्बों में डाल के, ताकि हर चीज़ जो है वो सेफ़ हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से खजूरें भी बहुत ही मज़े की खजूरें आ चुकी हैं, साथ में इमली है, इसकी मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी, और साथ ही हमने ये सब्ज़ मसाला भी ले लिया है। तो आइए जनाब, अब इन तमाम चीज़ों को हम सेव कर लेते हैं, इनको राशन के डिब्बों में डालते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब यहाँ पे देखें, जब हम ग्रॉसरी को समेट रहे थे तो माशाल्लाह से अमल फातिमा दोबारा से फिर से आ गई थी और खजूरों के साथ ये बार बार खेल रही थी। आखिरकार इसने एक खजूर ली, इसको टेस्ट किया। तो जल्दी से हम इन चीज़ों को पैक करते हैं राशन वाले डिब्बों में। अमल फातिमा की तो अटकेलियाँ इसी तरह से चलती रहेंगी। आइए हम अपना काम जो है ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब राशन को संभालने के बाद जल्दी से मैंने सोचा कि रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी भी कर लेते हैं। अफ्तारी के लिए मैंने जल्दी से ये रोल बनाने थे, तो उसके लिए मैंने उसकी फिलिंग तैयार की है। मैंने चिकन को, बोनलेस चिकन को लहसुन के पेस्ट में अच्छे से भून लिया है। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर और साथ में बंद गोभी है। इनको हम अच्छे से भूनने के बाद इनमें स्पाइसेस डालते जाएंगे। जस्ट नमक, काली मिर्च और ये सोया सॉस, चिली सॉस और बारबेक्यू सॉस है, ये आपने डालनी है और अच्छे से इनको भून लेना है। और इनको भूनने के बाद इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम एक शीट लेंगे, रोल शीट या समोसा शीट कोई भी ले लें, और इनको हम इजीली इस तरह से रोल करके इनको सेव कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी आपने लई तैयार करनी है मैदे की, थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको अच्छे से इस तरह से बाइंडिंग करके रख लेना है, ताकि कुकिंग ऑयल या घी जो है वो इनके अंदर ना जा सके। इन तमाम रोल को मैंने इस तरह से बना लिया था। अब हम इनको एक एयर टाइट जार में इस तरह से डाल के सेव कर लेंगे, और इसको आप पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एयर टाइट जार में आप डाल के रख दें। और साथ ही मैंने चटनियाँ जो हैं, जो कि रमज़ान में तकरीबन डेली यूज़ होती हैं, वो मैंने 3 टाइप की बना ली थी। ये मैंने ली है इमली और गुड़ की चटनी। गुड़ की एक मैंने छोटी सी वो मैसी जो होती है वो ली थी, इसको मैंने पानी में बॉईल करने के बाद मेल्ट कर लिया था। और इमली का जो गूदा है वो मैंने अलहदा से इसके अंदर डाल दिया था, साथ में नमक, थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च और एक तकरीबन पिंच मैंने टाटरी का डाला है। इसको सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लिए हैं मिंट लीव्स, इससे मैंने डाल देना है तमाम इमली का जो गूदा हमने बनाया था वो सारा डाल के इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। बस यही हमारा काम था, और हमारी इमली की और पुदीने की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम एक जार में इस तरह से डाल के स्टोर कर लेंगे। दूसरी चटनी हम तैयार करते हैं, वो हमने आलू बुखारे की और साथ में इमली की बनानी है। आलू बुखारे को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने एक पैन में डाल के 1 गिलास पानी डाल दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हमने डालनी है 1 कप भर के चीनी, इसमें हम डाल देंगे। और साथ में हमने वो जो इमली का जो पल्प था वो सारा इसके अंदर डालने के बाद इसमें नमक और साथ में थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ी सी हमने 1 पिंच के करीब इसमें भी टाटरी डालनी है। और ये तमाम पल्प को हम इसके अंदर जार के अंदर डालेंगे, और इसके साथ इमली का जो पल्प है वो डालने के बाद इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और इसको भी एक हम जार में डाल के सेव कर लेंगे। देखिए कितने इजीली हमारी ये चटनियाँ तैयार हो रही हैं। तो आइए तीसरी चटनी की तरफ आते हैं।
ये इसको हम जार में डालते जाएंगे, साइड पे करते जाएंगे। तीसरी चटनी को भी हमने इमली के पल्प को डालना है। एक ही दफ़ा मैंने सारा बना लिया था। इसमें हमने डालना है आलू बुखारे का पल्प, वो जो मैंने पहले आलू बुखारा बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। साथ में मैंने 4 से 5 अदद मैंने गुड़ के छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं, वो डालेंगे। आप शक्कर भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे और इसके अंदर भी हमने डालनी है हल्की सी टाटरी। ये टाटरी जो है ये इस चटनी को महीनों सेव करने के लिए डाली जाती है। साथ में हम 2 से 3 ड्रॉप हमने सिरके के डालने हैं। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको 2 चम्मच पानी में अच्छे तरीके से मैंने इसको घोल के इसके अंदर डाल देना है। मुसलसल चम्मच को हिलाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरी चटनी भी हमारी बन चुकी है। इन तीनों को हमने जार में डाल दिया और ये हमारी रमज़ान की प्रेपरेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। तीनों चटनियों को हमने जार में डाल दिया। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।